आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की मेहनत ही कल आपको वो पहचान दिला सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया और दुनिया ने एक दिन उसे सलाम किया। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, एक किसान पिता और सिलाई का काम करती माँ। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। गर्मी हो या बरसात, उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। किताबें नहीं थीं तो अर्जुन पुराने पेपरों पर नोट्स बनाता। बिजली नहीं थी तो वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़े सपने मत देखो अर्जुन, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने ठान लिया था, आज मेहनत करूंगा ताकि कल लोग मेरा नाम लें। हर सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर वापस आकर माँ के साथ सिलाई में मदद करता और रात में पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया था। सब हैरान थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग एग्जाम। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री वीडियो से तैयारी शुरू की। पुराने मोबाइल और कमजोर नेटवर्क के बीच भी वो डटा रहा। एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन का चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। वो दिन था जब गांव वालों की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही आज उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपकी मेहनत से। आज की नींव जितनी मजबूत होगी, कल की इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। अगर अर्जुन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसने हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया और उन पर चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जब कभी थक जाओ, जब लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो अर्जुन को याद करना, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। सपनों की उड़ान। छोटे से गांव हरिपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह हर रात छत पर लेटकर तारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, उन तारों की तरह ऊंचा, बहुत ऊंचा। पर गांव में उड़ने का सपना देखना भी एक मजाक बन जाता था। अरे ये क्या आसमान छुएगा, इसके बाप के पास तो खेत भी आधे हैं, पढ़ाई में 0 और सपना पायलट बनने का। गांव वाले हंसते, रिश्तेदार ताने मारते और कभी कभी उसके अपने परिवार वाले भी थक हार कर कहते, थोड़ा जमीन पर आ बेटा, ये सपने तेरे बस के नहीं। पर अर्जुन का मन नहीं डगमगाया। वह चुपचाप खेतों में काम करता, स्कूल जाता और बाकी समय एक पुरानी साइंस की किताब से पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप आई, कैसे बने पायलट। वहां से अर्जुन को एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, नासा स्टूडेंट प्रोग्राम गरीब लेकिन होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग का अवसर। यह अर्जुन के सपनों का पहला पंख था, लेकिन दिक्कतें यहीं शुरू हुईं। फॉर्म फीस 500 रुपए थी। अर्जुन के पिता बोले, घर का राशन चले या तेरा सपना। अर्जुन ने 3 दिन खेत में मजदूरी की, एक पंसारी की दुकान पर सामान उठाया और किसी तरह पैसे जुटाए। फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और कुछ हफ्तों बाद एक खत आया। खत में लिखा था, बधाई हो अर्जुन, आप नासा स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए चयनित हुए हैं। आपको अमेरिका में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। सभी खर्च प्रायोजित होंगे। पूरा गांव सन्न रह गया। जो लड़का सपना देख रहा था, अब सच में उड़ान भरने जा रहा था। 6 महीने बाद अर्जुन जब गांव लौटा तो वो अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था, वो अब कैप्टन अर्जुन बन चुका था, एक इंस्पिरेशन। उस गांव के बच्चों के लिए एक उड़ान केंद्र खोला, जहां वह उन्हें सपने देखने, उन्हें समझने और उन्हें पाने की राह सिखाता था। सपने देखने का हक हर किसी को है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, विश्वास की, मेहनत की, जीत की और कुछ कर दिखाने की। जब अर्जुन गांव लौटा तो स्टेशन पर पहले वही कुछ लोग खड़े थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब उनके चेहरों पर हैरानी थी, इज्जत थी और एक सवाल था, ये अर्जुन वही है, हमारे गांव का अर्जुन। गांव में पहली बार किसी ने हवाई जहाज उड़ाया था और वह भी वो लड़का जिसे कभी गंवार कहकर टाल दिया गया था। अर्जुन अपने घर पहुंचा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और पिता की आंखों में गर्व छुपा था। उन्होंने अर्जुन का कंधा ठपठपाया
और बस इतना कहा, तू सच में उड़ गया बेटा, और तूने हमें भी ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने अमेरिका में रहते हुए एक चीज सीखी थी, जो सपने तुम अकेले पूरे करते हो वो तुम्हें उड़ाते हैं, लेकिन जो सपने तुम दूसरों के साथ बांटते हो वो तुम्हें अमर बना देते हैं। और यही सोच लेकर उसने शुरू किया उड़ान केंद्र, एक छोटा सा कमरा जहां गांव के बच्चों को विज्ञान, अंग्रेजी और आत्मविश्वास सिखाया जाता था। किताबें मुफ्त, टीचर वो खुद, और एक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ हर बच्चा उड़ सकता है अगर उसके पंखों में भरोसा हो। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कुछ लोग अब भी कहते थे, पढ़ लिख कर लौट आया, अब क्या करेगा यहीं? गांव के बच्चे क्या उड़ेंगे, इनका नसीब ही नहीं है। पर अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं था। हर दिन वो स्कूल के बाद गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, कहानियां सुनाता कलाम की, टेस्ला की, कल्पना चावला की। धीरे धीरे बच्चे खींचे चले आने लगे। नीतू एक लड़की जिसे बोलने में हकलाहट थी, लेकिन अर्जुन की क्लास में बोलना सीखा। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। रज्जन जो दिन भर साइकिल ठीक करता था, आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। गौरव जिसे कभी गांव में चाय बेचनी पड़ती थी, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपना स्टार्टअप चला रहा है। इन सब की उड़ानें अर्जुन की उड़ान से जुड़ गई थीं। समय के साथ अर्जुन को राज्य सरकार से युवा प्रेरणा अवार्ड मिला। दिल्ली से न्योता आया, टेडेक्स में बोलने का मौका मिला। अमेरिका से फिर प्रस्ताव आया, आइए आपके लिए नौकरी तैयार है। पर अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां जाऊंगा भी, लेकिन अब मेरा सपना सिर्फ मेरी उड़ान नहीं है, अब मेरा सपना है इन सब की उड़ान, सपनों की उड़ान। सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस हर बच्चे की कहानी है जो संसाधन नहीं, सिर्फ हौसले लेकर पैदा होता है। अर्जुन आज भी वहीं है, गांव में, अपने उड़ान केंद्र में, बच्चों को पढ़ाते हुए, क्योंकि उसने साबित किया जो अकेले उड़ते हैं वो ऊंचे जाते हैं, लेकिन जो औरों को उड़ाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। छोटे कदमों से सफलता। गांव के एक छोटे से कोने में बसा एक गरीब किसान परिवार। उस परिवार का सबसे छोटा लड़का मोहन हमेशा बड़े सपने देखा करता था, लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना कठिन। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह महंगे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक बात सिखाई थी, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। मोहन के गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय था। वहां पुरानी और फटी हुई किताबें रखी थीं, लेकिन मोहन के लिए वे किसी खजाने से कम नहीं थीं। हर दिन स्कूल के बाद वह वहां जाकर कुछ नया सीखने की कोशिश करता। पहले तो उसे पढ़ना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा सीखा जाए तो ज्ञान का भंडार बन सकता है। एक दिन उसने रेडियो पर सुना कि दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने छोटी शुरुआत की है। उसे यह बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि वह भी कुछ कर सकता है। उसके पिता बढ़ईगिरी का काम करते थे और मोहन ने छोटे छोटे औजारों से लकड़ी पर नक्काशी करना सीखना शुरू कर दिया। पहले उसकी बनाई चीजें साधारण थीं, लेकिन धीरे धीरे वह खूबसूरत डिजाइन बनाने लगा। गांव के मेले में मोहन ने अपनी बनाई कुछ लकड़ी की चीजें बेचने की कोशिश की। पहले दिन किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले मेले में उसने कुछ और नए डिजाइन बनाए और इस बार कुछ ग्राहकों ने उसकी कला की तारीफ की और खरीदारी भी की। यह उसका पहला बड़ा कदम था। मोहन ने सुना कि शहरों में लोग ऑनलाइन चीजें बेचते हैं। उसने एक दोस्त की मदद से सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें डाली। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी कमाई से और अच्छे औजार खरीदे और नए डिजाइनों पर किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन का छोटा सा काम एक सफल बिजनेस में बदल गया। उसकी बनाई हुई लकड़ी की कलाकृतियां बड़े शहरों में बिकने लगीं। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव के दूसरे युवाओं को भी सिखाने लगा कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे प्रयासों का ही नतीजा होती है। छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव आ सकता है।